आज का कहानी है काली कोठरी। हर गांव, हर कस्बे में कोई ना कोई ऐसा जगह जरूर होती है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। हमारी कहानी भी ऐसी ही एक जगह से जुड़ी है, एक पुरानी हवेली और उसमें बनी एक काली कोठरी। कहते हैं जो भी उस कोठरी में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। गांव भैरवपुर। ये गांव भैरवपुर की यह हवेली है। आज से 100 साल पहले बनाई गई थी। यह हवेली कवि ठाकुर रंजीत सिंह की थी। लोगों का कहना है कि ठाकुर बहुत निर्दयी था। उसने कई गरीब किसानों को हवेली की काली कोठरी में बंद करके मारा था। कहते हैं उन किसानों की चीखें आज भी हवेली की दीवार में कैद है। ठाकुर की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे लोग वह जाने से डरने लगे। पहली घटना, कई साल बाद गांव के 4 लड़के अर्जुन, राघव, सोहन और मनीष मजे लेने के लिए उस हवेली में गए। सब दोस्त ने शर्त लगाई कि जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा देर काली कोठरी में रहेगा वही सबसे बहादुर कहलाएगा। पहले अर्जुन अंदर गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च जल रही थी। कुछ देर बाद उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बाकी लड़कों ने बाहर से सुना अर्जुन किसी से बात कर रहा था, लेकिन अंदर कोई और नहीं था। अचानक अर्जुन की चीख सुनाई दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर कोठरी खाली थी। अर्जुन कहीं गायब हो चुका था। डर का फैलना। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा वो कोठरी शापित है। ठाकुर ने जिसको वहाँ मारा था उनकी आत्माएं आज भी वहाँ कैद है। जो भी अंदर जाता उनकी आत्माएं उसे अपने साथ खींच लेती है। लेकिन बाकी 3 लड़के राघव, सोहन और मनीष मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा अर्जुन भाग गया होगा डर के मारे। दूसरी घटना, एक रात राघव ने हिम्मत की और अकेला हवेली गया। उसने कैमरा भी साथ लिया ताकि सबको साबित कर सके कि वहाँ कुछ नहीं है। रात के करीब 12 बजे जब वो काली कोठरी के पास पहुंचा तो कैमरे में अजीब सी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। हमें छोड़ दो, हमें बाहर निकालो। राघव घबराया लेकिन जिद में अंदर चला गया। अचानक कोठरी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि राघव चीख रहा है, मुझे बचाओ, दरवाज़ा खोलो, कोई है। और फिर सब सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में राघव का कैमरा मिला, लेकिन राघव का कोई निशान नहीं था। अब हवेली पूरी तरह डर का अड्डा बन चुकी थी। लोग कहते थे काली कोठरी में एक काली परछाई रहती है। एक दिन मनीष और सोहन दोनों ने मिलकर पुलिस के साथ हवेली की जांच की। सब लोग कोठरी के पास पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर खून के निशान थे और उन पर लिखा था, हम कभी आज़ाद नहीं होंगे और जो भी यहाँ आएगा वो भी हमारे साथ रहेगा। अचानक सबकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। लोगों ने महसूस किया जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। किसी ने धीरे से कहा, तुम सबको यही रहना होगा। पुलिस और बाकी लोग भागकर बाहर निकल गए। लेकिन जब उन्होंने गिना तो मनीष और सोहन गायब थे। आज भी वो हवेली वीरान खड़ी है। गांव वाले कहते हैं रात के समय हवेली से चीखें आती है। काली कोठरी अब भी वैसे ही बंद है, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी ताजा खून के निशान मिलते हैं। कहते हैं ठाकुर के गुनाहों का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ और जो भी उस कोठरी में जाता है उसका नाम उन दीवारों में हमेशा के लिए लिख जाता है।